हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 5th। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी सीरीज में कंटिन्यू चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ओके, तो एक हमारे पास काइट है, पतंग है, फ्लाइंग उड़ रही है एट द हाइट। हाइट का मतलब यहां पर क्या है, वर्टिकल हाइट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सीधी हाइट के बारे में बात हो रही है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग उड़ रही है। ओके, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मान लेते हैं ग्राउंड है, राइट। तो ग्राउंड से हमारे पास क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग काइट, ठीक है, उड़ रही है। तो मान लो कि यहां पर ये काइट है। ओके, ये हमारे पास ग्राउंड है और ये हमारे पास क्या है, यहां पर काइट है। ठीक है, काइट की ग्राउंड से हाइट कितनी है, 60 मीटर, जो कि हमें दे रखा है। ध्यान देना अच्छी तरह। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर ये वाली काइट है। वर्टिकल हाइट क्या है हमारे पास, 60 मीटर। सॉरी, द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, काइट को यानी पतंग को उड़ाने के लिए जो हम धागा यूज करते हैं। ठीक है, तो जो धागा है हमारे पास अटैच्ड टू द काइट, जो पतंग से जुड़ा हुआ है धागा, इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसे ग्राउंड पर क्या किया हमने, टेम्परेरली, ठीक है, टेम्परेरी रूप से ग्राउंड पर क्या है, कहीं पर हमने उसे टाई कर दिया है, बांध दिया है। ठीक है, ध्यान दो, ये हमारे पास काइट है, तो कुछ इस तरह से इसके धागे को हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो धागा है ना, उसकी ये लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो धागा इस साइड से तो काइट से बंधा हुआ है। ओके, तो जो धागे की, स्ट्रिंग की सेकंड साइड है ये वाली, इसे हमने टेम्परेरली ग्राउंड पर बांधा है। ठीक है, ग्राउंड पर मान लो किसी भी चीज से हमने टेम्परेरली बांध रखा है। द इंक्लिनेशन यहां पर लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, धागा है, स्ट्रिंग है, राइट। द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन के बाद में बारे में पहले भी कई बार शो किया है वीडियोज में। इंक्लिनेशन का मीनिंग होता है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और सेकंड जो लाइन होती है, रे होती है, उनके बीच का जो एंगल होता है। ठीक है, तो यहां पर यही एंगल आएगा, ध्यान देना। द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब एंगल ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है, धागा जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है वो बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। ठीक है, ये ध्यान देना। द इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, सॉरी, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, धागे का विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ एंगल है जो वो कितने का है, 60 डिग्री का है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, जो स्ट्रिंग है हमारे पास, धागा है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अज्यूमिंग दैट, यह मानते हुए दैट कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, धागे में किसी टाइप की कोई भी स्लैक नहीं है, ये कह सकते हैं ढील नहीं है, यानी कि धागा पूरी तरह से थोड़ा सा कसा हुआ है, ये कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है हमारे पास, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी में आपको ये रीड करने के बाद मालूम पड़ गया होगा कि ये तो काइट की वर्टिकल हाइट है। ठीक है, काइट के साथ ये धागा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो धागे की एक साइड तो काइट से बंधी हुई है, सेकंड साइड को हमने, ठीक है,
क्या किया है, ग्राउंड के साथ बांधा हुआ है, ठीक है। तो धागे और ग्राउंड के बीच का जो इंक्लिनेशन है, एंगल है, वो 60 का दे रखा है। आपने धागे की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि AC फाइंड करना है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। और आपको मालूम है कि जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले सम हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले सम हैं, उसमें क्या होता है, आपको एक एक्यूट एंगल दे रखा होगा, ये रहा एक्यूट एंगल, और एक साइड दे रखी होगी, ये साइड आपको दे रखी है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस साइड की हेल्प से और इस एक्यूट एंगल की हेल्प से, ठीक है, आपको जो भी पूछा जाए वो आसानी से फाइंड हो जाएगा। चाहे आपने बेस निकालना होता तो बेस भी आ जाता, चाहे आपने अब इसकी हाइपोटेन्यूस निकालनी है वो भी आसानी से आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको बता रखा है, जिस तरह यहां पर लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ओके, तो मतलब क्या हुआ इसका कि P/H है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, H/P कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। फिर सेम आगे क्या है, B/H यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस कोस के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस सीकेंट के इक्वल होता है। और सेम आगे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस tan के इक्वल होता है, और बेस बाय परपेंडिकुलर कोट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी साइड दे रखी है और कौन सी फाइंड करनी है, ठीक है। आपको इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कहां पर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये रहे, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या करेंगे आप लोग, यहां पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लगाना चाहो तो साइन लगा दोगे। अगर आप इसका उल्टा करते हो, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर करते हो तो कोसिकेंट लगा दोगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या है, हम लोग करते हैं यूज जो साइन कोस टैन को, ठीक है। नॉर्मल हम क्या करते हैं, कोसिकेंट सीकेंट और कोट को इस टाइप के सम में यूज नहीं करते हैं। चॉइस आपकी है, ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। बाकी ये सम साइन कोस टैन से ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपो निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यहां पर आते हैं P/H में, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसको आपने इस ट्राइंगल में यूज करना है, इन ट्राइंगल ABC। हाँ जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC, BC बाय हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है, AC, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मीनिंग क्या है, थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 का एंगल है, तो BC है हमारे पास 60 बाय AC नहीं है, सेम राइट कर दो। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में चेक करेंगे तो क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। दोबारा सुन लो एक बार, इस टाइप के सम जब भी आप करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, कभी भी आपको 0 डिग्री या 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी नहीं आएगी। ओके, आपने वैल्यूज फाइंड करनी होंगी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अगर यहां पर साइन 30 होता तो 1/2, साइन 45 होता तो 1/√2, और साइन 60 है तो √3/2 आएगी इसकी वैल्यू। हाँ जी, यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई तो नहीं होगी, लेकिन मल्टीप्लाई में आप राइट कर दोगे, √3 मल्टीप्लाई AC आ जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 60 क्या होता है 120। हाँ जी, AC इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 120/√3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की AC के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब हमारे पास डिवाइड में रूट का साइन आता है तो हम लोग रैशनलाइजिंग करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो AC की वैल्यू क्या आएगी, AC इक्वल टू 120 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय में क्या आएगा, √3 क्या हुआ 3 हुआ, ठीक है। तो बाय में 3 हो गया, 3 को इससे कैंसिल कर दो,
तो AC इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40√3 मीटर, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट, ठीक है। जो हमारे पास काइट है, जो पतंग है, उसकी जो स्ट्रिंग है यानी कि धागा है उसके साथ, उसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई 40√3, ठीक है, 40√3 मीटर। तो लास्ट पॉइंट में एक बार राइट कर दो, 10 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग yes is 40√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल सा सम था हमारे पास, ठीक है। तो क्या था, ध्यान दो दोबारा से एक बार। काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर काइट उड़ रही है, ठीक है, पतंग उड़ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, ठीक है, वो धागा जो काइट के साथ, ठीक है, अटैच है, बंधा हुआ है, इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसे ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ठीक है, टेम्परेरली हमने टाई कर दिया है, बांध दिया है। तो ये धागा है जो एक साइड से काइट के साथ है, सेकेंड साइड इसकी ग्राउंड पर किसी भी तरीके से हमने टाई कर दी है। तो नेक्स्ट, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ठीक है, जो हमारे पास एंगल है, ठीक है, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, यानी कि ये कह सकते हैं धागे और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है 60 डिग्री का दे रखा है हमें। ये एंगल 60 का हो गया, ये धागा है, ग्राउंड है, इनके बीच में एंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने धागे की लेंथ निकालनी है। तो धागे की लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ पर AC है, ठीक है। गिवन हमें क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस दैट इज साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये रही 60 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और BC हमें दे रखा है 60, वैसे का वैसे राइट करेंगे, AC यहाँ पर आ जाएगा। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 120। तो AC इक्वल टू क्या आएगा 120/√3, क्योंकि बाय में √3 आ गया तो मल्टीप्लाई √3/√3, ठीक है, रैशनलाइजिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा 120 वैसे का वैसे ही, √3 वैसे का वैसे ही, √3 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 120 को 3 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 40√3 मीटर, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये धागे की हमारे पास क्या है लेंथ, ठीक है। तो स्टूडेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड सम, इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से कर लेंगे आप लोग। तो ये था हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज का सम नंबर 5।